हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए टेरो सेशन लेके आई हूँ। मई का मंथ वाटर साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वालों के लिए मई का मंथ कैसा रहेगा, तो आइए हम देखते हैं। वाटर साइन वालों के लिए मई का मंथ क्या एनर्जीज रहेगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। डेविल, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वाटर साइन वालों को बहुत ज़्यादा इस मंथ में क्लियरिटी मिलने वाली है। बॉटम की एनर्जी देखिए तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो अगर किसी चीज़ में अभी तक स्टक थे तो वो स्टक सिचुएशन आपकी लाइफ से अब जाने वाली है। सारी चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, चाहे फैमिली हो चाहे करियर हो। तो सारी चीज़ों में क्लियरिटी मिलने वाली है आपको। एक ब्रेक थ्रूस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आने वाला है मई के मंथ में। वाटर साइन वाले हो सकता है यहाँ पे किसी ऐसी सिचुएशन में जकड़े हुए थे जहाँ से निकल पाना काफ़ी डिफिकल्ट था, बट ये एनर्जी अब आपकी लाइफ से मई के मंथ में रिलीज होने वाली है। और जो भी नेगेटिव पैटर्न था आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ से जाने वाला है और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। अगर देखा जाए तो मेंटल क्लियरिटी डेफिनेटली आपको मिलने वाली है और एक जो पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा था वो ब्रेक होगा और आपको ब्रेक थ्रूज डेफिनेटली मिलेगा। और सारी नेगेटिव सिचुएशन को कहीं ना कहीं मई के मंथ में आप पीछे छोड़ने वाले हो और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और एक न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली मई के मंथ में पॉसिबल है यहाँ पे, और उसी के लिए आप एफर्ट करने वाले हो। आपकी लाइफ में यहाँ पे मई के मंथ में दिखाई दे रहा है कि जो भी नेगेटिव पैटर्न आप फेस कर रहे थे और किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव अगर आपके लिए हो गया था वो रिलेशनशिप, और काफ़ी ज़्यादा जकड़े हुए से किसी सिचुएशन में लग रहे थे, या बहुत ज़्यादा हो सकता है आप भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, तो वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल फेस किया है। तो ये एनर्जी अब आपकी लाइफ से रिलीज होके, हो सकता है आपने यूनिवर्स से मांगा हो कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से निकल जाए, तो ये जो टॉक्सिक पर्सन था या टॉक्सिक इन्वायरमेंट था आपके आसपास वो खत्म होने वाला है। और आपने जो भी विश यूनिवर्स से मांगी थी वो विश आपकी पूरी होने वाली है। चाहे आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली विश हो तो वो आपकी पूरी होने वाली है। आपकी कहते हैं ना सारी विश यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं सुन ली है और मई के मंथ में आपकी विश फुलफिलमेंट के हाई चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई बेबी कंसीव करना चाहता था तो वो भी कंसीव हो सकता है यहाँ पे। जिसकी भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी या आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हो चुका था या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था, तो वो भी अब एनर्जी अब रिलीज होने वाली है मई के मंथ में, और वो नेगेटिव एनर्जी पूरी तरीके से आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पे आपकी फैमिली में खुशियाँ आने वाली है डेफिनेटली। अगर किसी कोई मैरिज का वेट कर रहा था तो मैरिज कमिटमेंट या प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो और काफ़ी अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे दिख रहा है यहाँ पे कि एक फाइनल डिसीजन आने वाला है, वो डिवाइन टाइम वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आपने अपनी अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को यूनिवर्स के सामने सरेंडर किया था, तो उसी चीज़ का रिजल्ट मई के मंथ में यूनिवर्स आपकी तरफ भेजने वाले हैं। और आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो सारी प्रॉब्लम मई के मंथ में सॉल्व होते हुए और नेगेटिव चीज़ें रिलीज होते हुए दिखाई दे रही है और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होते हुए दिखाई दे रही है। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा इनर ग्रोथ पे फोकस करने वाले हो, अपनी सोल सर्चिंग पे फोकस करने वाले हो और पूरी तरीके से आपकी एनर्जी आप अपने यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करने वाले हो। अपनी लाइफ की पूरी भाग दौड़ आप यूनिवर्स के ऊपर देने वाले हो। यहाँ पे पूरी तरीके से आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। ये जो सिचुएशन है ना, इसको लेके हो सकता है आपका ट्रस्ट बढ़ेगा यूनिवर्स के ऊपर कि नहीं, आपने जो भी विश मांगी थी, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, वो यूनिवर्स ने आपको दिया। और आपने जितना ट्रस्ट दिखाया, जितना फेथ दिखाया, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव होके लौटी। इस मंथ में करियर से रिलेटेड कोई प्लानिंग आपकी डेफिनेटली हो सकती है। कोई प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो आप।
अपने फाइनेंस अपने फाइनेंस को, अपने मनी को इन्वेस्ट करने से रिलेटेड कोई प्लानिंग आपकी डेफिनेटली हो सकती है, या आपके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे करियर ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़े इस मंथ में कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज सबसे ज़्यादा बेटर रहेगी। और एक प्लानिंग स्टेज से एक स्टेप आगे आप जाने वाले हो। आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना, अभी तक आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन था, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, आपको समझ नहीं आ रहा था किस अपॉर्चुनिटीज़ पे आपको काम करना है। तो हो सकता है इस मंथ में एक अपॉर्चुनिटीज आप सिलेक्ट करके उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे जा सकते हो यहाँ पे। और डेफिनेटली जो ऑफर अपॉर्चुनिटीज है उसके ऊपर आप काम करने वाले हो। यहाँ पे कंफ्यूजन से निकलने वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। फाइनेंस और मनी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाली है इस मंथ में, और इस मंथ पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। ये मंथ सारी कंफ्यूजन एनर्जी कहीं ना कहीं क्लियर होके और एक डिसीजन लेने वाले हो आप, और एक डिसीजन आने वाला है, फाइनल डिसीजन जो कहते हैं ना किसी चीज़ का डिवाइन टाइम आ जाना, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली हो सकती है। जब अभी तक हो सकता है आप वेट कर रहे थे उस न्यू बिगनिंग्स पे या एक्शन लेने से, कोई आइडिया था, कोई प्लान था आपका, बट आप अभी वेट कर रहे थे सिचुएशन का ठीक होने का, और किसी भी सिचुएशन में एक फाइनल डिसीजन आने का आप वेट कर रहे थे, तो वो फाइनल डिसीजन अब मई के मंथ में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। लॉट्स ऑफ क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। कन्फ्यूजन से पूरी तरीके से आप क्लियर होकर निकल जाओगे और लॉट्स ऑफ क्लैरिटीज आपकी लाइफ में आएगी। माइंड में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आने वाली है आपकी, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ पे आप काम करना चाहते थे अब पॉसिबल है इस मंथ में, वो अपॉर्चुनिटीज़ पे आप काम कर सकते हो और स्टार्ट आपका काम हो सकता है। यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हो, मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर देखा जाए तो फैमिली और करियर दोनों ही सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। और आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि बहुत ज़्यादा अभी तक मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप फंसे हुए थे, और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके आसपास थी, और उन्हीं सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आप स्टक थे। तो वहाँ से आपकी एनर्जी निकल के इस मंथ में हो सकता है कि स्पिरिचुअल होने वाली है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट आप होने वाले हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन पे ट्रस्ट आपका बढ़ने वाला है। और इस मंथ में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप ज़्यादा करने वाले हो, चाहे मेडिटेशन हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है आपकी अवेकनिंग इस मंथ में हो सकती है, कुछ चीज़ों की अवेकनिंग, कुछ चीज़ों को लेके अभी तक आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये सब चीज़ें सही चल रही है आपकी लाइफ में, बट आपकी कुछ चीज़ों में अवेकनिंग होने वाली है इस मंथ में। आपको रियलाइजेशन करवाया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा कि अभी तक जो पैटर्न चल रहा था वो कहीं ना कहीं सही नहीं था आपके लिए। तो अवेकनिंग डेफिनेटली पॉसिबल है इस मंथ में। आपकी फैमिली में खुशियां आने वाली है, आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली है, और आपकी सारी विश पूरी होगी। जितनी भी आपने उम्मीदें रखी थी वो सारी इस मंथ में पूरी होने वाली है। और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा टाइम आपका निकलने वाला है इस मंथ। काफ़ी विश फुलफिलमेंट वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली आप ऐसी सिचुएशन रहेगी कि आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे, ग्रेटिट्यूड करोगे, तो वो वाली एनर्जी है। आपको इस मंथ डेफिनेटली यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना है, जो भी आपकी लाइफ में है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलना आप। सारे रुके हुए काम बनने वाले हैं। अभी तक सोच विचार जो भी सिचुएशन थी, स्टक थी, या फाइनेंस आपका कहीं अटका हुआ था तो वो फाइनेंस भी आपको ऑफर हो सकता है। कहीं पे लोन आपने अप्लाई किया था तो वो लोन की खबर आपको डेफिनेटली मिल सकती है। इस मंथ आपका नॉलेज, अभी तक हो सकता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती होगी, बट आपका इस मंथ में स्पिरिचुअल नॉलेज कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थिंकिंग डीप होने वाली है। आप स्पिरिचुअलिटी में डीप नॉलेज कहीं ना कहीं गेन कर सकते हो इस मंथ में, और वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं पीस देगा इस मंथ। आप काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक गोल बना के चलने वाले हो, और उनके ऊपर मेहनत भी करोगे, और उनके ऊपर मेहनत करने वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। और अपने नॉलेज का पूरा यूज़ इस मंथ आप कर सकते हो। अपने नॉलेज का पूरा यूज़ अपने करियर में लगाओगे आप, और पूरी तरीके से विक्ट्री वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। किसी भी चीज़ में विक्ट्री आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल सकती है। क्लैरिटी तो पूरी तरीके से आपको मिलेगी इस मंथ में। आपको करना यही है कि नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव पैटर्न से और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझना नहीं है इस मंथ। तो जितना हो सके रियलिस्टिक गोल बना के चलोगे तो ये मंथ आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल कर सकते हो अपने करियर में। तो आइए देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से कि क्या ब्लेसिंग्स है और क्या एडवाइस है आपके लिए।
कंक्लूजन आर विद इन रीच। तो डेफिनेटली किसी सिचुएशन का फाइनल डिसीजन और जो भी चीज़ें आप कंक्लूजन चाहते थे वो आप तक आने वाली है। तो आपको बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यस, आपको अभी तक लग रहा था ना, यही पैटर्न, यही बात मैंने बोली कि जो सिचुएशन आपको लग रही थी कि जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, बट वो सिचुएशन से आप निकल जाओगे। तो बात ये है कि इस मंथ में आपको ये नहीं सोचना है किसी भी चीज़ में कि ये इम्पॉसिबल है ना। तो आपको इम्पॉसिबल चीज़ जो लग रही है ना वो भी बिलीव करना है उन सब चीज़ों पे कि नहीं आप कर लोगे। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली हो सकती है इस मंथ में। किसी भी चीज़ में कोई कंक्लूजन चाहते थे तो वो आप तक आ सकता है इस मंथ। और यहाँ पे बिलीव इन इम्पॉसिबल, तो जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही है वो चीज़ों में एफर्ट करना है और उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं पॉसिबल बनाना है और विश्वास रखना है कि जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है ना। बस आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आने वाला है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है और पूरी तरीके से आपका ये मंथ पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये थी वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वालों की मई के मंथ की रीडिंग। तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।